Hello everyone, today we are going to solve another lead code problem which is maximum number of k divisible components. ये एक हार्ड लेवल प्रॉब्लम। सबसे पहले तो इस चैनल पे मैं अब केवल हार्ड लेवल प्रॉब्लम का ही सॉल्यूशन अपलोड करूंगा, क्योंकि यार मीडियम और इजी लेवल प्रॉब्लम तो हम लोग कर ही पा रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं कर पा रहा हूँ तो यार आप लोग तो मुझसे भी ज़्यादा स्मार्ट हो तो कर ही लोगे। तो अब देखो बात करते हैं इस प्रॉब्लम की। इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक अनडायरेक्टेड ट्री दिया हुआ है, ठीक है। n नंबर ऑफ नोड्स हैं जिसके अंदर, और क्या क्या दे रखा है, एक 2D इंटीजर एरे दे रखा है एजिस ऑफ लेंथ n-1, जिसमें हमें पता ही है एजिस क्या होते हैं, जो 0 से 1, 1 से 0, ठीक है, वो तो ईजी है। और एक चीज़ हमें दे रखी है वैल्यूज़, ठीक है। वैल्यूज़ नाम का एरे दे रखा है जिसमें एजिस के कोरोस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो नोड पे हमें वैल्यू नहीं दे रखी, नोड पे बेसिकली हमें इंडेक्स दे रखा है, और एक वैल्यूज़ नाम का एरे अलग से दिया हुआ है जिससे हम पता लगाएंगे कि उस नोड की वैल्यू क्या है, ठीक है। और हमें क्या करना है, वैलिड स्प्लिट करना है। तो देखो प्रॉब्लम को हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखो क्या है, हमें क्या करना है, हमें एक ट्री दे रखा है अनडायरेक्टेड, ठीक है। उसे हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में तोड़ना है जिनका रिजल्टिंग सम k से डिविजिबल हो, ठीक है। नहीं समझ में आया, दोबारा सुनो। हमें एक अनडायरेक्टेड ट्री दे रखा है जिसको हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स तोड़ना है जिनका रिजल्टिंग सम k से डिविजिबल हो। अब देखो किस तरीके से, मान लो ये मेरा एक अनडायरेक्टेड ट्री है, ठीक है, और ये मेरा एक वैल्यू वेक्टर है ना। अब देखो पहले कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ की बात कर लेते हैं कि कैसे दी हुई है। तो देखो 0th नोड, इस नोड की जो वैल्यू है वो 0 है, ठीक है। 0 पे क्या वैल्यू है, 1, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हुई, 1 हुई। अब बात करते हैं 2। तो देखो इस 2 की वैल्यू क्या है, इस 2 सॉरी 1 की 0 के बाद 1 आएगा ना, तो 1। अब ये जो 1 है इसकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 8 है, ठीक है, तो ये होगी 8, ठीक है। अब 2 की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। 3 की वैल्यू 4 है, और 4 की वैल्यू भी 4 ही है ना। ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, हमें अब इसे तोड़ना है। तो देखो कैसे तोड़ेंगे, पहले कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो देखो कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे इसके अंदर, कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे। देखो एक कंपोनेंट ये है ना, एक कंपोनेंट ये है, ठीक है, एक कंपोनेंट ये है क्योंकि अकेले अकेले हैं, एक पूरा कंपोनेंट ये है, ठीक है, और एक कंपोनेंट 1 से देखा जाए तो ये पूरा वाला कंपोनेंट है, ठीक है। अब देखो हम हर एक कंपोनेंट को चेक करेंगे और उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे तोड़ेंगे, सबसे पहले ये उठा देते हैं कंपोनेंट के वाले सर्कल, अच्छे से समझने के लिए। कंपोनेंट हमें समझ में आ गया। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 4 के लिए चेक करेंगे। ये जो कंपोनेंट है इस पे जो वैल्यू है 4, क्या वो कैसे डिविजिबल है। तो ये कैसे डिविजिबल नहीं, क्योंकि k की वैल्यू 6 है और 4 कैसे डिविजिबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कंपोनेंट में इंडिविजुअली तो टूट नहीं सकता। अब इसकी बात करते हैं, क्या ये टूट सकता है, नहीं ये भी नहीं टूट सकता। तो देखो जब कोई चीज़ हमारी टूट नहीं रही होगी ना कंपोनेंट में, तो हम उसकी वैल्यू रिटर्न कर देंगे। चलो ठीक है, वो बाद की बात है, वो हम ट्राई रन में देख लेंगे। तो अभी फिलहाल ये नहीं टूट सकता, ये भी नहीं टूट सकता, ठीक है। अब इस कंपोनेंट की बात करते हैं, 2 की वैल्यू 1 है, ठीक है, लेकिन हमें रिजल्टिंग चाहिए, रिजल्टिंग कंपोनेंट। तो अगर मैं इन तीनों इस वाले कंपोनेंट का पूरा सम निकाल लूँ तो क्या होगा, 1 + 4 + 1 = 6, ठीक है। और 6 जो है वो डिविजिबल बाय 6 है, ठीक है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है भाई, एक कंपोनेंट हमें मिल गया, ठीक है, नंबर ऑफ कंपोनेंट एक हमें मिल गया। अब जब एक हमें मिल गया, ठीक है, एक कंपोनेंट तो ये हो गया, तो हम यहाँ से इस एज को तोड़ देंगे, स्प्लिट कर देंगे बेसिकली। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखो अब बचा एक कंपोनेंट ये, ठीक है, इसका इंडिविजुअली चेक किया, क्या ये डिविजिबल है, नहीं है, ठीक है। अब इस कंपोनेंट का चेक किया, क्योंकि अभी पूरा कंपोनेंट ही बचा है, क्योंकि ये तो टूट गया यहाँ से, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4 8 8 + 4 = 12, और क्या ये 12 कैसे डिविजिबल है, हाँ ये कैसे डिविजिबल है, तो एक कंपोनेंट और मिल गया। तो हमारे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हुए, 2 नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हमें मिल चुके हैं, ठीक है। इतनी सी चीज़ हमें करनी है, हर बार हमें चेक करते चलना है, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये देखो हम DFS से कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम एक रूट नोड से जाएंगे और चेक करते चलेंगे कि भाई इस कंपोनेंट का सम बेसिकली इक्वल है या नहीं है। तो देखो कैसे करेंगे, मान लो मेरा रूट नोड ये है, ठीक है, ये वाला मेरा रूट नोड है, ठीक है। क्या इसका चाइल्ड है, हाँ है, इसका लेफ्ट है, इसका भी लेफ्ट है, हाँ इसका भी लेफ्ट है। तो हम बेसिकली 4 पे आ गए, ठीक है। 4 के लिए हमने कंडीशन चेक की, वो सेटिस्फाई नहीं हुई,
तो यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू रिटर्न कर देंगे। तो इसकी वैल्यू क्या रिटर्न करेंगे, 4 रिटर्न करेंगे, ठीक है। अब इसका लेफ्ट में तो हमने देख लिया, अब इसके राइट में देखते हैं इसी रूट नोड के। तो इसके रूट नोड के राइट में देखते हैं तो 1, क्या 1 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा। तो यहाँ से हम लोग अपनी वैल्यू रिटर्न करेंगे 1, ठीक है। अब यहाँ से 1 रिटर्न हो गया, वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं हम, ठीक है, इतना बात ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखते हैं ये जो रूट नोड है हमारी 2, ठीक है, इसकी वैल्यू है 1, ठीक है, और यहाँ से रिटर्न हो रहा है 4, यहाँ से रिटर्न हो रहा है 1, इन सब का सम क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो हमें एक कंपोनेंट मिल गया, सिंपली, है ना। जब हमें एक कंपोनेंट मिल जाएगा, मतलब जब भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो हम वैल्यू रिटर्न नहीं करेंगे वापस, हम यहाँ से यहाँ 1 को क्या रिटर्न करेंगे, 0 रिटर्न करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें एक कंपोनेंट मिल चुका है, राइट। अब देखो इधर से 3 पे जाएंगे, इस कंपोनेंट के लिए चेक करेंगे क्या वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो देखेंगे भाई इसकी वैल्यू तो 4 है, तो वो सेटिस्फाई नहीं होगी, तो यहाँ से रिटर्न करेंगे 4, ठीक है। अब इधर से रिटर्न हो रहा है 0, इधर से 4, और इस नोड की वैल्यू है 8, इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12, और ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, जिसकी वजह से हमें एक और कंपोनेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो गए 2, ठीक है, और ये हमें आंसर में रिटर्न करना है, सिंपली। तो यार देखो यही चीज़ हमें आंसर में रिटर्न करनी है ना, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हैं। अब इसका डीएफएस हमने देख लिया, ड्राई रन भी कुछ ऐसा सही है, और अब इसका कोड लिखते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी एडिशनसी लिस्ट बनानी पड़ेगी, ठीक है। वेक्टर इंट एडीजे ऑफ एन साइज की, ठीक है। तो इसमें अपनी वैल्यूज़ को डालते हैं। देखो वैल्यूज़ ऑटो फुल लगाएंगे एजेस पे, एजेस, ठीक है, और एडीजे ऑफ ई ऑफ 0 पे, सॉरी एडी क्या यार, एडीजे ऑफ ई ऑफ 0 पे डॉट करेंगे पुश बैक ऑफ ई ऑफ 1, ठीक है, मतलब बी पे यू पे भी, सिंपली वही वाली बात है। तो ई ऑफ 1 पे पुश बैक करेंगे ऑफ 0, ठीक है, गलतियाँ हो रही है। तो ये हो गया हमारा सिंपली एडिशनसी लिस्ट तैयार। अब आंसर बनाएंगे जो काउंट करेगा कि कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हम लोग तोड़ सकते हैं, ठीक है। अपना डीएफएस लिखेंगे, डीएफएस में देखो क्या होगा 0, क्योंकि 0 से शुरू करना है, -1, ताकि हम चेक कर सकें कि हमने उसे पहले से ही विजिट तो नहीं कर रखा। दूसरा हमारा आंसर जो कि ये होगा, तीसरी हमारी एडिशनसी लिस्ट होगी, चौथा होगा हमारा वैल्यूज़ जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं, और फिर के, ठीक है। ये हो गया हमारा डीएफएस फंक्शन, और लास्ट में हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, आंसर, ठीक है। अब डीएफएस लिखते हैं अपना। तो देखो डीएफएस बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं करना, लॉन्ग डीएफएस, ठीक है। और इसमें हम लोग सबसे पहले क्या पास करेंगे, अपना करंट नोड, ठीक है, जो भी हमारा करंट नोड है। करंट नोड कौन सा है, 0th नोड, ठीक है, फिर 1 फिर 2, है ना। अब करंट नोड चेक हो गया, अब पेरेंट चेक करेंगे कि कहीं वो पेरेंट तो नहीं है, पेरेंट मतलब -1, कि हमने उसे पहले से विजिट तो नहीं कर रखा, ठीक है। अब देखो जो ग्राफ में क्या होता था, ग्राफ में तो हम विजिटर रख के चलते थे, ठीक है, लेकिन ये ट्री है, तो ट्री में हमें विजिटेड वाला चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। अब हमारा आंसर जाएगा, आंसर, और अपनी वेक्टर इंट एडीजे, ठीक है, और हमारी वैल्यू का भी वेक्टर ही है, वेक्टर ऑफ इंट एंड वैल्यूज़, और हमारा के, ठीक है। इतनी बात तो अच्छे से समझ में आ गई। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले हम लोग अपना एक सम बना के चलेंगे, लॉन्ग सम इज इक्वल्स टू वैल्यूज़ ऑफ नोड। तो देखो ये क्या किया मैंने, वैल्यूज़ ऑफ नोड क्यों डाला,
देखो यहाँ पे क्या हो रहा था कि जैसे यहाँ पे इस वाली कंडीशन को देखते हैं, हम सम रिटर्न कर पा रहे थे ना, तो देखो मान लो कहीं से हम मेरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ठीक है, तो हम लोग क्या रिटर्न कर रहे थे, अपने करंट नोड की वैल्यू रिटर्न कर रहे थे, है ना। तो मान लो अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हम लोग इसी वैल्यू को रिटर्न कर देंगे, ठीक है, वो मैं भी आगे समझाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए फ़िलहाल हमने सम में अपनी वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब क्या करना है ना, सब में अपनी वैल्यू डाल दी। अब अपने एडिशन लिस्ट पे ट्रैवर्स करते हैं, ADJ ऑफ नोड, मतलब डायरेक्ट हम नोड पे ही देख लेंगे, चेक करेंगे कि भाई क्या वो जो नोड है हमारी एट, क्या वो क्या वो पेरेंट तो नहीं है, नॉट इक्वल टू पेरेंट, मतलब -1 के इक्वल तो नहीं, वो विजिटेड तो नहीं है। और अगर नहीं है तो हम लोग उसे प्लस करेंगे DFS में, DFS कॉल कर देंगे अपनी एट कोमा अपना पेरेंट कोमा अपना आंसर और ADJ और वैल्यूज़ और के, ठीक है। ये चीज़ हमने उसमें भेज दी अपने सम में। अब अपनी कंडीशन चेक करेंगे, इफ सम डिविजिबल बाय के इक्वल टू 0 हो जा रहा है तो अपने आंसर को प्लस प्लस करेंगे, ठीक है, आंसर को प्लस प्लस करेंगे और रिटर्न कर देंगे 0। अभी देखो यहाँ पे 0 की रिटर्न कर रहा हूँ मैं, देखो 0 इसलिए रिटर्न कर रहा हूँ, मान लो इस वाले कंपोनेंट के लिए जो मेरी वैल्यू थी वो सेटिस्फाई हो रही थी, सॉरी जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो रही थी, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या रिटर्न करते हैं, 0 रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। तो 0 रिटर्न कर देंगे यहाँ से, है ना, इसलिए मैं 0 रिटर्न कर रहा हूँ। जब जब कंपोनेंट की वैल्यू, कंपोनेंट की कंडीशन जो है वो चेक होगी, हमारे आंसर की कंडीशन जो भी कुछ है, तो हम लोग रिटर्न करेंगे 0, और अगर नहीं होगी तो रिटर्न करेंगे सम, RETURN, रिटर्न करेंगे सम, ठीक है। तो देखो सम रिटर्न करेंगे। अब यहाँ पे सम में हमने पहली कौन सी वैल्यू डाल रखी है, नोड की जो वैल्यू है। अब समझ में आया ना क्यों डाली थी, क्योंकि हमें भाई 4 कंपोनेंट जो था यहाँ से हमें इसकी वैल्यू रिटर्न करनी थी, तो क्या रिटर्न करेंगे, 4 ही तो रिटर्न करेंगे, है ना। तो इसलिए हमने वो वैल्यू पहले डाल रखी थी उसके अंदर। इतनी बात समझ में आ गई, जल्दी से सबमिट करके देखते हैं। वेक्टर ऑफ इंट, ओ सॉरी यहाँ पे साइज देना होगा इस तरीके से, ठीक है, और सबमिट करते हैं। रन टाइम एरर, रन टाइम, तो यार देखो हमारा कोड जो था वो रन टाइम इसलिए दे रहा था कि हमने यहाँ पे नोड की जगह पेरेंट कर दिया था, ठीक है। तो हमें यहाँ पे नोड करना होगा और एक यहाँ पे इंट एंड करना था कि ठीक है, एम्परसेंड लगाने की वजह से भी गड़बड़ हो जा रही है कभी कभी, है ना। तो बस यही हमारा कोड था, इसको सबमिट करते हैं अब और देखते हैं क्या ये अब अच्छे से चलता है या नहीं, और ये एक्सेप्टेड सॉल्यूशन है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।